ऑपरेशन मधुशाला फर्स्ट इंडिया न्यूज का रियलिटी चेक है। रात 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी है। ठेकों पर खुलेआम बिकती है रात में शराब। फर्स्ट इंडिया के कैमरे में कैद शराब माफिया, न पुलिस का डर इन्हें न आबकारी विभाग का। खुलेआम उड़ रही आदेशों की धज्जियां। शहर में अवैध शराब बिक्री पर आखिर लगाम कब लगेगी, ये बेहद अहम सवाल है। आखिर इतने बेखौफ शराब माफिया कैसे हुए? सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विनोद सिंह चौहान का। विनोद, 8 बजे बंद होना जाना चाहिए, 8 बजे के बाद शराब की बिक्री नहीं हो सकती, लेकिन 8 बजे के बाद ही धड़ल्ले से शराब की बिक्री होती है। जरा हकीकत दिखाइए, तस्वीरें बयां करिए, क्योंकि 8:04 हो चुके हैं। जी बिल्कुल, इस समय सहकार मार्ग पे हैं और आप देख सकते हैं कि शराब की दुकान अब तक खुली हुई थी, अब उसने बंद कर दी। देखिए जिस तरह जैसे ही कैमरा पड़ा उसने तुरंत शराब की दुकान बंद कर दी है और ये दुकान जो है पूरी रात खुली रहती है। और आप देखेंगे कि कैमरा चालू करते ही शराब की दुकान बंद हो गई है और आधे घंटे बाद ये फिर से बिक्री चालू कर देगा। बहरहाल देखिए, फर्स्ट इंडिया का कैमरा जैसे ही दुकान की तरफ घूमा तुरंत दुकान बंद हो गई। और हम आपको बता दें कि एक दुकान नहीं है, जयपुर शहर में 358 दुकानें हैं जो पूरी रात खुली रहती हैं। और अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 7,500 दुकानें हैं। फर्स्ट इंडिया ने 15 दिन पहले भी ये तस्वीर दिखाई थी और आज उस बात की तस्दीक कर रहे हैं। जयपुर शहर में 4 से 5 जगह जहां हमारे साथी हैं वो आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे, दर्शकों को बताएंगे कि किस तरीके से पूरी रात शराब की दुकानें खुली रहती है। बहरहाल जैसे ही कैमरा मूव हुआ दुकान की तरफ, दुकानदार ने दुकान बंद कर ली और ये दिखाने की कोशिश कर रहा है कि 8 बजे बाद हम दुकान बंद कर देते हैं। लेकिन जिस तरीके से 8:05 तक दुकान खुली थी और कैमरा दुकान पर नहीं जाता तो संभवतः है 9 बजे तक दुकान खुली रखता। और उसके बाद जो चोर दरवाजा है उससे पूरी रात शराब बिकती है। मैं आपको यह भी बताना चाहूँगा, रात 10 बजे तक की रेट अलग है, 11 बजे की रेट अलग है, रात 12 बजे की रेट अलग है। पूरी रात शराब मिलेगी लेकिन दाम कुछ और होंगे। 12 बजे बाद बोतल की कीमत डबल हो जाती है और यही काम सुबह पौ फटते ही शुरू हो जाता है। सुबह 7 बजे जैसे ही उजाला होता है, 7 बजे से ही फिर से बिक्री शुरू हो जाती है। दुकान के पास वो जो चोर दरवाजा है वो फिर से खुल जाता है और फिर से बिक्री शुरू हो जाती है। जी श्वेता जी। बिल्कुल, लेकिन एक अहम सवाल ये भी उठता है कि ये तय, और ये कोई पहली तस्वीर नहीं है, इससे पहले भी फर्स्ट इंडिया कई बार ऐसी तस्वीरें दिखा चुका है। लेकिन क्या वाकई में इसे गंभीरता से नहीं लिया जाता, इस पर सख्ती नहीं बरती जाती? क्योंकि ऐसा है नहीं, अगर सख्ती की जाएगी तो ये वक्त पर बंद भी होगा, वक्त पर खुलेगा भी और उस चोर दरवाजे पर भी ताला लगेगा, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा। जी बिल्कुल, देखिए सरकार ने नियम भी बिल्कुल सरकार ने नियम भी बना रखे हैं। और देखिए 8 बजे बाद अगर दुकान खुली रहती है तो संबंधित थाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। पूर्ववर्ती सरकार यह भी बता चुकी है। देखिए किस और देखिए दुकान के ये जो बाहर एक बंदा खड़ा है, संभवतः ये इसीलिए खड़ा है कि कोई लेने आएगा तो उसे शराब दी जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि जो नियम बने हुए हैं जी वो 8 बजे के हैं। 8 बजे बाद अगर दुकान खुली रहती है, और मैं बता दूं कि जिस तरीके से पूर्ववर्ती सरकार ने करीब 10 साल पहले 8 बजे का समय तय हो गया था और ये तय किया गया था 8 बजे बाद अगर दुकान खुली रहती है तो संबंधित थाने पर भी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जयपुर शहर का पूरा राजस्थान ऐसा है जहाँ अधिकतर दुकानें इन दोनों खुली हुई हैं और कोई कार्रवाई करने वाला बंदा दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ बड़ी बात यह भी है कि पूरी रात दुकान खुली रहती है, तमाम तरह की चीज़ें यहाँ मिलती हैं और दाम अलग हो जाते हैं। बस ये है, तय दाम से लगातार महंगी शराब पूरी रात बेची जाती है। लेकिन विनोद, सवाल ये भी उठता है कि आबकारी विभाग ने क्या आंखें बंद कर रखी हैं? आबकारी विभाग इस तरह की कार्रवाई क्यों नहीं करता, सख्ती क्यों नहीं दिखाता? क्योंकि अगर ये 8 बजे दुकान बंद भी कर देंगे तो हर दुकान पर चोर दरवाजा तो है ही। जैसा कि आप बता भी रहे कि रात में हर वक्त के साथ ही इनके रेट भी बढ़ते आते हैं, कहीं दुगने हो जाते हैं। और पीने वाले तो पिएंगे, अपना जुगाड़ कहीं ना कहीं से तो कर ही लेंगे जब इस तरह से इंतजाम किए गए हैं। तो नुकसान तो सरकार का है, रेवेन्यू का है, आबकारी विभाग इस पर सख्ती क्यों नहीं दिखा रहा? ऐसे में सवाल उठेगा मिलीभगत को लेकर भी। श्वेता, आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपको बता दूं कि इस बिल्कुल विनोद, आपको रोकना चाहेंगे, इसका मैं जवाब आपसे लूंगी, लेकिन एक और तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, हम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। क्योंकि आपने जैसा कि कैमरा पहुंचती वो दुकान तो बंद हो गई, लेकिन शहर में बहुत सी दुकानें और उन्हीं में से एक ये भी है जहां अभी भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। ये बेहद अहम तस्वीरें हैं, रात 8 बजे के बाद की तस्वीर है और सिर्फ किसी एक दुकान पर नहीं, हमारे सभी सहयोगी अलग अलग क्षेत्र में मौजूद और एक एक करके आपको तस्वीरें दिखाते हैं।
मालवीय नगर की ये तस्वीर है। मालवीय नगर का ये एक शराब की दुकान है, देख सकते हैं आप। और 8:10 का वक्त हो चुका है, लेकिन धड़ल्ले से शराब यहां पर बेची जा रही है। दुकान भी खुली है, शटर भी खुला है। शटर डाउन भी होगा तो चोर दरवाजा खुल जाएगा। और यहां से दिनेश कसाना हमारे साथ जुड़ चुके। दिनेश, तस्वीरें हम देख रहे हैं, लेकिन जल्दी ही शटर डाउन किया गया। बिल्कुल, देखिए श्वेता, जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा दिखा है और शटर डाउन हो गया है और ये देर रात तक यही चलता है। आधे शटर में शराब बिकती है। सरकार प्रशासन लगातार दावे करता है कि 8 बजे बाद शराब की दुकानें हैं वो बंद हो जाती है, लेकिन राजधानी जयपुर का वो पोस्ट इलाका है मालवीय नगर, जहां ये देख सकते हैं आप शराब के ठेके के चारों ओर जो खरीदार थे वो अभी ये देख सकते हैं आप शराब के ठेके के चारों ओर जो खरीदार थे वो अभी यहाँ पर मौजूद थे। और जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा यहाँ पर दिखा है और शटर डाउन हो गया है, 8:10 हो गए हैं, यानी कि 10 मिनट ऊपर बंद करने का समय हो गया था, लेकिन उसके बावजूद लगातार शराब यहाँ पर बिक रही थी और अभी भी खरीदार यहाँ पर मौजूद है। यानी देर रात तक यही धंधा लगातार चलता है और जो शासन प्रशासन लगातार जो दावे करता है वो पूरी तरह से उनको फेल करती हुई ये तस्वीरें हैं। देखिए, अभी भी जो कर्मचारी हैं वो यहाँ पर सेल्समैन हैं, वो शटर डाउन करते हुए आपको दिखाई दे रहे होंगे। तो इस तरह से जो लगातार दुर्घटनाएं होती हैं, जिस तरह से अपराध बढ़ता है, और इसके देखिए पास में ही दूसरी दुकान है शराब की पास में, यानी 50 मीटर का भी फासला नहीं है। वो भी जैसे ही कैमरा ऑन हुआ है चारों तरफ हड़कंप मचा है और शटर डाउन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रही है। 2008 में सरकार की ओर से 8 बजे का नियम लागू किया गया था कि 8 बजे बाद है वो शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, लेकिन यही हाल यहाँ पर है। और हम उनसे बात करने की भी, देखिए आपको बात भी करवाएंगे जो सेल्समैन है उनसे भी। क्या भैया आप शराब लेना है? नहीं, सेल्समैन हूँ। आप सेल्समैन हैं। 8 बजे का नियम है, आप लगातार यहाँ पर नहीं हो, 1-2 गिराए आ गए थे, जो शटर तो डाउन कर दिया था, लोग मान नहीं रहे हो, जबरदस्ती करते हैं ना। अब 2-4 मिनट ऊपर नीचे हो गई, क्या है? लेकिन विभाग कार्रवाई नहीं करता। 2-4 मिनट तो ऐसे शटर पटकने में हो जाती है, गिराहक मानती नहीं है ना, जबरदस्ती करते हैं। हम जब यहाँ पर पहुंचे 10 मिनट लेट था, लेकिन लगातार शराब बिक रही थी। नहीं, 2-4 मिनट हुई है ऊपर, उस टाइम पे गिराहक मान नहीं रहे। अब लड़ाई किससे करें? ग्राहक तो रात भर आते हैं। रात भर नहीं बेचते तुम, रात भर। आपने तो कैमरे को देख के बंद किया ना? नहीं, शटर तो डाउन कर रहा था, वो 3 खड़े थे आपके सामने खड़े थे ना गिराहक। दिनेश, इनसे पूछिए रोजाना कितने बजे बंद कर देते हैं ये अपनी दुकान? हम तो किसी को नहीं देंगे अब। नहीं, शटर के नीचे से चलती है दुकान? नहीं चलती है, ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे यहाँ। डेली का रूटीन क्या है आपका? रूटीन 8 बजे बंद हो जाती है हमारी दुकान। आज लेट बंद करने का नहीं? आपके सामने 3 गिराए खड़े थे, वो जबरदस्ती करे थे। अब एक ऐसे मर रहा है, मेरे को तो अब उसका तो क्या करूँ, उसका सिर फोड़ गया उसके सामने। बताओ आप बताओ मेरे को। क्या शुभ नाम आपका? कुलदीप है मेरा नाम। बिल्कुल, देखिए श्वेता ये सेल्समैन है, लेकिन जैसा आपने देखा यहाँ पर मौके की तस्वीर, 8:10 हो गए थे, लेकिन उसके बावजूद भी उसी तरह से शटर हाफ था। हाफ शटर में लगातार शराब बेची जा रही थी। जैसे ही फर्स्ट इंडिया का कैमरा दिखा है, शटर को तुरंत बंद कर दिया। दावे भले ही किए जा रहे हो, सेल्समैन की ओर से भी कहा जा रहा है कि रोज 8 बजे बंद कर देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट इंडिया आज यहाँ पर नहीं पहुंचता, फर्स्ट इंडिया का कैमरा नहीं दिखता, तो आज भी यही शराब लगातार बिकती हुई दिखती। और आपको वो भी तस्वीरें दिखाएंगे। देखिए, भले ही अब चूंकि फर्स्ट इंडिया का कैमरा यहाँ पर मौजूद है तो दूर भाग गए यहाँ से सब लोग, सेल्समैन और ये, लेकिन ये लेट नाइट तक यही काम चलता है। शटर डाउन हो जाता है, लेकिन खिड़की से शराब यहाँ पर बिकती है। ये एक जगह की तस्वीर नहीं है, राजधानी जयपुर के अलग अलग इलाकों दिनेश, बिल्कुल। और देखिए, कैमरा देखकर अगर शटर डाउन कर रहे हैं तो आप ये मत समझिए कैमरे की नजर उन पर हो, लेकिन उनकी भी नजर कैमरे पर है कि कब कैमरा यहाँ से हटे, आप वहां से जाएं और वापस इनका चोर दरवाजा खुल जाए और वापस बिक्री शुरू हो जाए, क्योंकि आसपास यहाँ पर और भी खरीदार होंगे जो टकटकी लगाए इंतजार कर रहे होंगे। बहरहाल दिनेश, आप हमारे साथ बने रहिए। निर्मल तिवारी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर पत्रकार कॉलोनी से, उनका रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, जरा पत्रकार कॉलोनी की भी तस्वीरें बयां करिए। 8 बज चुका है, 8:15 बजने को आ गया है। क्या वहां पर भी अभी भी शराब की दुकानें खुली हैं या चोर दरवाजे का इस्तेमाल शुरू हो चुका है? बिल्कुल, देखिए श्वेता, 8:13 का ये वक्त हो चुका है और मेरे सामने ये शराब खरीदी जा रही है। देखिए, ये इस शराब की दुकान का पिछला हिस्सा है। यहाँ पर ये एक मौका बनाया हुआ है, छेद बना हुआ है, जिसका अभी पत्थर रखा है इसमें। और एक शख्स एक और आया, ये तमाम
जो आप देख सकते हैं यहाँ पर खुलेआम ये पूर्णिया वाइन्स है, यहाँ पर खुलेआम शराब को बेचा जा रहा है समय के बाद भी। खास बात यह है कि फेस्टिव सीजन है, जगह जगह आप देख सकते हैं रास्ते बना रखे हैं। ये एक रास्ता बना रखा है श्वेता, मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये पूरा जैसे सकते हैं रास्ते बना रखे हैं, ये एक रास्ता बना रखा है श्वेता, मैं और दिखाने की कोशिश करूंगा आपको। ये पूरा जैसे बार चलता है ना, उस बार की तरह यहाँ पर ये ग्रीन शेड डाल रखा है। इस ग्रीन शेड के अंदर बैठाया जाता है यहाँ पर ग्राहकों को, ज्यादा वसूली की जाती है। हमने अभी एक बडवाइजर का केन खरीदा जिसकी कीमत 130-135 रुपए है, उसके 200 रुपए वसूले। ओवर रेट वसूली, समय से ज्यादा, मतलब टाइम का वायलेशन, समय का वायलेशन। और ये तमाम जो आप देख सकते हो पूरा का पूरा, जो मैं आपको आगे से भी दिखाने की कोशिश करूंगा इस पूरे क्षेत्र को, ये पूरा पत्रकार कॉलोनी का ये जो मेन सर्किल है। खास बात यह है कि कुछ ही दूरी पर नीमड़ी वाले बालाजी का एक धार्मिक स्थान है और उसके आसपास ये पूरा जो क्षेत्र एक संभ्रांत क्षेत्र है, जो मुआना की तरफ इसका रास्ता जाता है। इधर आप देख सकते हैं पूरा ये लिख रखा ठेका देशी अंग्रेजी शराब, मैं आपको चारों तरफ से दिखाने की कोशिश करूंगा। ये पूर्णिया वाइन्स का यहाँ पर बोर्ड भी लगा हुआ है। खुलेआम ये रात में यहाँ पर टाइम के बाद भी 8 बजे बाद भी शराब बेच रहा है। और ये हालत श्वेता सिर्फ पत्रकार कॉलोनी की एक दुकान इस पूर्णिया वाइन्स की नहीं है, इसके आगे 2 दुकान हम जब जाएंगे, हम भारत माता सर्किल की तरफ बढ़ेंगे तो सर्किल नंबर 1 पर एक दुकान है, उसके बाद सर्किल नंबर 2 पे दूसरी दुकान है। लेकिन इस दुकान ने तो हालत ये कर रखी है क्योंकि सर्किल पे है। देखिए अभी भी ये दुकान बंद नहीं हुई है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। ये जो शटर के नीचे का जो छेद है, इसमें से खूब ये शराब देते हैं। पीछे का हिस्सा मैंने आपको अभी दिखाया। हमारे साथ हमारे सहयोगी विकास भी है। विकास, ये क्या स्थिति बन रही है? गुलाबी नगरी जिसको लघु काशी कहा जाता है, वहां अगर इस तरह से जाम छलकेंगे फेस्टिव सीजन के अंदर, और खास बात यह श्वेता, इधर जाम लगा रहता है चारों तरफ। शराब, जितने भी जो शराबखोर जो लोग यहाँ पर आते हैं, शराब के शौकीन जो आते हैं, दुनिया भर के यहाँ वाहन है, लंबा जाम लगा रहता है। विकास से बात करने की कोशिश करेंगे। विकास, क्या स्थिति है यहाँ की और ये क्या इस वायलेशन को कैसे रोकेंगे, नियमों के वायलेशन को? देखिए निर्मल जी, ये जो नियम बने थे वो उसका पीछे कारण था, सरकार की मंशा क्या थी कि 8 बजे बाद में शराब नहीं बिके। ऐसा नहीं कि उसके पीछे कोई और सख्त कानून था। सबसे बड़ा इसका मंशा ये थी कि एक नियमित समय हो, उस समय अवधि में बिके, ताकि एक समय अवधि के बाद में दारू पीना बंद कर दे लोग बाग। उसके बाद में तो क्या कर रहे हो फिर यहाँ पर? तो मैंने तो आपको देखा है सेल्स करते हुए दुकान पे। नहीं सर, हमने। कौन सी दुकान है आपकी? अपना ये होटल है सर। क्या नाम है आपका? मेरा दिलीप सिंह नाम है सर। आपका क्या नाम है? मेरा विकल्प। आप क्या करते हो यहाँ पर? मैं शेफ हूँ। शेफ होते हो? तो यहाँ क्या दारू रात भर बिकती है ऐसे? सर दारू तो रात भर बिकती है। रात भर बिकती है? हाँ जी सर। कोई नहीं रोक टोक है उसकी? कोई रोक टोक नहीं सर। और यहाँ जाम लगा रहता है, उसकी क्या स्थिति है? सर वो क्या बैंकर जाम रहता है। श्वेता, एक बार मैं और विकास आपको दिखाने की एक बार फिर कोशिश करेंगे। जैसे ही यहाँ हम आए, सब यहाँ से भाग खड़े हुए। दरवाजा जो पीछे जो मोखा बना रखा है, उस मोखे से लगातार शराब बेची जा रही है। खास बात यह है कि शराब को दुगने दामों पर बेचा जा रहा है। तीसरी खास बात की निर्वाचन आयोग ने आज से 5 साल पहले एक आदेश किए थे कि हर दुकान के ऊपर सीसीटीवी कैमरा होगा। शराब की दुकान के ऊपर उस सीसीटीवी कैमरे से फुटेज देखी जा सकती है, लेकिन वो तीसरी आंख बंद पड़ी है और यूं कह सकते हैं कि अंधी हो गई। मैं आपको पीछे भी दिखाने की कोशिश करूंगा कि ये जो शराब का यहां से जो स्थिति है, देखिए ये हमारे साथ साथ मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। पूरा जो क्षेत्र पीछे देखिए, एक ओपन बार चल रहा है। आप देख सकते हैं श्वेता कि ये ओपन बार चल रहा है और ये तो वहां की स्थिति है जो पत्रकार कॉलोनी जिसको कहा जाता है। लेकिन हालत यह है कि यहां पर किसी तरह की कोई रोक टोक नहीं है। पूर्णिया वाइन्स की तरफ से लगातार जिस तरह से यहां पर शराब बेची जा रही है अवैध ढंग से, मैं फिर आऊंगा उस पर कि निर्वाचन आयोग के आदेश के बाद कोशिश ये की गई थी कि हर शराब की दुकान के ऊपर एक सीसीटीवी कैमरा लगा रहेगा। वो ये बताएगा कि शराब की दुकान सुबह 10 बजे से पहले तो नहीं खुलती है, रात को 8 बजे बाद तो नहीं खुलती है, क्या वहां पर शराब कैसे बेची जाती है, ओवर रेट तो नहीं ली जाती है, शराब नकली तो नहीं है, उसमें किसी तरह की मिलावट तो नहीं है। बहुत सारी निर्मल, वापस आपका रुख करेंगे, लेकिन नियम कायदों को ताक पर रखा जा रहा है, धड़ल्ले से नियमों को तोड़ा जा रहा है। एक बार फिर से सहयोगी विनोद का रुख करेंगे। विनोद, वहां की तस्वीरें जरा बयां कीजिए। क्या शटर बंद है या फिर अभी इंतजार उनका खत्म हुआ और वापस से शुरू हो गई है ये वो शराब को बेचने का सिलसिला? इस समय हम जी बिल्कुल टोंक रोड पर मौजूद हैं। ये शराब की दुकान है, दुकान नंबर बताया जा रहा है वार्ड नंबर 141-42, और ये वो मौका है जहां से अभी शराब दी गई। और हमारे सहयोगी अभिषेक श्रीवास्तव साथ हैं। अभिषेक जी,
दुकान बंद होने की कितनी देर बाद आपने शराब खरीदी और कितने में मिली है? देखिए, आप देख सकते हैं कि जो अभी समय है, जो 8 बजे दुकानें बंद हो जाती है, काफी टाइम बीत चुका है, 20-25 मिनट हो चुके हैं। उसके बाद कैमरे में हमने कैद किया किस तरह से गए और यहाँ पर ये जो खिड़की दिख रही है, यहाँ से बाकायदा शराब बेची जा रही थी, लेकिन इसमें जो रेट है इस पे वही रेट पे बेची जा रही थी। मतलब जो दुकानें, इसका मतलब यह है कि जयपुर शहर में अधिकतर सभी दुकानें 8 बजे बाद खुली रहती है और आपस में कंपटीशन है। यही कारण है कि जो रेट है उस रेट से ऊपर नहीं बेची जा रही, जो रेट है उस पर ही बेची जा रही है। लेकिन जो सरकार के आदेश है कि 8 बजे दुकानें बंद हो जानी चाहिए, उसके बाद भी ये जो है लगातार जारी रहता है। आप देख सकते हैं कि एक तो ये दरवाजा, इसके अलावा पीछे भी जो साथी है विनोद सिंह दिखाएंगे आपको कि पीछे तक ये जो पूरा है, यहाँ पे 2 खिड़कियां अलग अलग बना रखी है जिसमें से शराब की बिक्री की जाती है। हम यहाँ पर गांधीनगर बोर्ड है, गांधीनगर बोर्ड के पास में टोंक रोड पे खड़े हैं, जहाँ पर ये स्थिति है। श्वेता, देखिए कई लोग अभी काफी परेशान भी हैं, भीड़ इधर लग भी रही है। ये संभवतः वो लोग हैं जो शराब खरीदने आए थे, लेकिन 8 बजे का जो समय होने के बाद अब यहाँ से तितर बितर हो रहे हैं, क्योंकि दुकान का वो शटर बंद हो गया है, वो मोखा बंद हो गया है, जिससे लगातार रात भर शराब दी जाती है। लेकिन अब लोग परेशान हैं कि आखिर खरीदेंगे तो कहाँ से। संभवतः हो सकता है कि फर्स्ट इंडिया का कैमरा यहाँ से जाए तो उसके आधे घंटे बाद वही आलम फिर से यहाँ हो जाए और पूरी रात जो शराब विनोद होना वही है, विनोद होना वही है। और इसलिए इंतजार, ये लोग जो इधर उधर हो गए हैं अभी, वो परेशान इसलिए कि आप वहां से हटे, कैमरा वहां से हटे फर्स्ट इंडिया का, ताकि वो जो छोटी खिड़की है जहां से अभी अभिषेक ने शराब खरीदी और वो पूरी तस्वीर कैद हो गई, जो लगातार हम स्क्रीन पर दिखा भी रहे हैं कि कैसे शटर सामने से बंद किया जाता है, लेकिन पीछे एक छोटी खिड़की से दारू धड़ल्ले से बेची जा रही है, शराब बेची जा रही है, उसका उदाहरण सामने है। और वो जो लोग वहां पर मौजूद है, विनोद, मानकर यही चल सकते हैं कि इंतजार आपके हटने का ही कर रहे हैं कि आप वहां से जाए और वापस उस खिड़की का इस्तेमाल शुरू हो जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन क्या कोई एक्शन होगा? आबकारी विभाग क्या अभी इसे देख रहा है, देखना चाहता है, या अभी भी आंखें बंद कर कर बैठा है? जी बिल्कुल, देखिए 2 दिन पहले आबकारी आयुक्त जो शिव प्रसाद नकाते हैं, उनसे मैंने बातचीत करी थी। उनका साफ तौर पे कहना था कि 8 बजे बाद कोई दुकान नहीं खुलती है, 8 बजे का समय है, दुकानें बंद हो जाती हैं। संभवतः वो देख रहे होंगे तो उन्हें भी पता चलेगा कि जयपुर शहर में शराब की दुकान के खुलने का समय क्या है, बंद होने का समय क्या है, उसके बाद कब तक शराब बेची जाती है। कल सुबह 7 बजे से यह फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाता है, यानी आप देखेंगे कि 24 घंटे शराब बेची जा रही है, हर घंटे का दाम अलग है। जब समय तय समय के बाद 8 बजे दाम अलग है, 9 बजे अलग है, 10 बजे, 11 बजे, तमाम जो लगातार समय निकलता है और शराब महंगी होती जाती है। तो बताने वाली बात यही है कि शायद कहीं ना कहीं पुलिस की नाकामी है, आबकारी विभाग की कमजोरी है, जिसके चलते 8 बजे बाद दुकानें खुलनी है, पूरी रात शराब परोसी जा रही है। इसी बीच बड़ा सवाल ये भी खड़ा हुआ है कि एक तरफ तो आबकारी विभाग अवैध शराब रोकने की मुहिम चला रहा है कि हरियाणा की शराब नहीं बेची जाए। अब दुकान बंद होने के बाद कौन सी शराब बेची जा रही है, या वो हरियाणा की है या किसी अन्य राज्य की है या राजस्थान की है, ये तमाम सवाल इस बात को लेकर खड़े हो रहे हैं कि तय समय के बाद बिकने वाली शराब आखिर किन कारणों से बेची जा रही है और किनके हौसले बुलंद हैं और किनके हौसले पस्त हैं। ये सारे सवाल खड़े करते हैं इस बात को कि 8 बजे तय समय के बाद पूरी रात शराब बिकना और लोगों का यहाँ हुजूम उमड़ना, तय समय के बाद लगातार भीड़ जुटती जा रही है। और आपको पीछे कैमरामैन को कहूँगा एक बार दिखाएं, देखिए तमाम लोग यहाँ खड़े हैं, वो इसी बात की तस्दीक भी कर रहे हैं कि हम जैसे यहाँ से कैमरा लेके निकलें तो दुकान का वो मोखा फिर से खुले और शराब बिक्री फिर से शुरू हो जाए। ये तमाम वो लोग परेशान होते नजर आ रहे हैं जो संभवतः यहाँ शराब खरीदने आए थे। जी श्वेता। बिल्कुल विनोद, और यही वजह है शायद कि जब ये नियम बना था कि 8 बजे शराब की दुकानें बंद हो जाएंगी, उस वक्त ऐसा होता था 7:30 और 8 बजे के बीच, 7:45 का वक्त होता था, इतनी भीड़ हो जाती थी क्योंकि लोगों को पता रहता था कि 8 बजे के बाद मिलनी ही नहीं शराब और उन्हें तो चाहिए। लेकिन अब बहुत लोग इत्मीनान से रहते हैं क्योंकि लोगों को पता है कि हर दुकान में ये अवेलेबिलिटी है, 8 बजे के बाद भी हर दुकान में इंतजाम है, वो जब चाहे जिस वक्त चाहे शराब ले सकते हैं। और जब आम आवाम इतना नियम को ताक पर रखकर आराम से खरीदारी कर रहा है तो सवाल ये उठता है कि विभाग सख्ती कब दिखाएगा। और अभी हम ये जो रियलिटी चेक कर रहे हैं और लाइव तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, तो ऐसे में क्या इसे गंभीरता से लेकर भी कुछ एक्शन लिया जाता है या नहीं? पहले की कार्रवाई से क्या लगता है आपको? देखिए फर्स्ट इंडिया ग्राउंड जीरो पर है, रियलिटी। जी बिल्कुल, देखिए फर्स्ट इंडिया जिस तरीके से ग्राउंड जीरो से रियलिटी चेक कर रहा है। और देखिए आपको एक बड़ी बात ये बता दूं कि शराब कारोबारियों ने तो सरकार को भी लिख के दे रखा है कि शराब बिक्री का समय 10 बजे तक कर दिया जाए, यानी 10 बजे तक तो
नियमों के अनुसार बेचें, उसके बाद लगातार बिक्री हो, तो ऐसे में जो शराब खरीदने वाला है वो घर कब पहुंचेगा? अगर 10 बजे तक दुकान खुली रहेगी, उसके बाद वो पीना शुरू करेगा या उसी चोर दरवाजे से शराब खरीदेगा, तो ये सिलसिला तो देर रात तक, इसीलिए बिल्कुल ऑफिशियली चलता रहेगा। वो लोग जो 7 बजे फ्री हो जाते हैं, 8 बजे यहाँ से खरीदते हैं और कहीं जाकर पीते हैं। विनोद, लेकिन आबकारी अधिकारियों का क्या कहना है इसे लेकर? क्योंकि जब तस्वीरें सामने आती है तो उनसे सवाल भी होते होंगे, जवाब क्या रहता है उनका? जी बिल्कुल, देखिए वही एक रटा रटा है जवाब कि हम गश्त करते हैं, पुलिस की जिम्मेदारी है। रात 8 बजे बाद कोई दुकान खुली नहीं रहती। अगर कोई दुकान खुली है तो आप हमें उसका वीडियो दिखाएं, आप हमें बताएं, हम जरूर कार्रवाई करेंगे। और विनोद, तो ये नियम क्या है? ये तो आबकारी विभाग से ही समझ लेना चाहिए कि नियम सिर्फ ये है कि दुकान शराब की बंद हो जानी चाहिए या 8 बजे के बाद शराब नहीं बिकनी चाहिए, क्योंकि शटर तो सबके डाउन होते हैं, ऑफिशियली तो सब बंद होती है दुकानें, लेकिन शराब तो बिकती है। किस नियम को वो मान रहे हैं? 8 बजे बाद बिल्कुल, देखिए 8 बजे बाद अगर शराब बिकती है और पकड़ा जाता है शराब बेचने वाला, तो उस पर जुर्माना होता है, बड़ी कार्रवाई होती है और उसे आबकारी आयुक्त के सामने पेश होना पड़ता है। ये तमाम वो चीजें हैं जो होनी चाहिए, लेकिन ग्राउंड पर ये दिखाई नहीं दे रही है। मैं फिर से कहूंगा। चलिए विनोद, बिल्कुल निर्मल जी का रुख कर लेते, पत्रकार कॉलोनी की तस्वीर आप दिखाते। निर्मल जी, अभी आप दिखा रहे थे तस्वीरें, जाम के लिए वहां पर जाम तक लग जाता है सड़कों पर, अभी क्या स्थिति है? पुलिस की गाड़ी भी नजर आ रही है। देखिए अभी यहाँ पर जैसे जैसे हमको देख के लोग पीछे दूर से ही निकल जाते हैं, क्योंकि जो शराब के तलबगार हैं वो लगातार हैं। पुलिस की गाड़ी भी सामने जा रही है, लेकिन कोई किसी तरह का कोई लेना देना उनको नहीं है। कहाँ शराब बिक रही है, कितनी शराब बिक रही है, ओवर रेट बिक रही है, समय के बाद बिक रही है। अभी कुछ दिन पहले, अभी मेरी बात हो रही थी, कुछ दिन पहले यहाँ पर शराब पीकर एक आदमी की मृत्यु हो जाती है, पीसीआर आती है उसकी बॉडी को रिकवर करने। उससे पहले अभी एक हमको बता रहे थे कि एक महिला का हाथ पकड़ लिया एक शराबी ने। तो ये तो पत्रकार कॉलोनी का सबसे संभ्रांत चौराहा है। एक तरफ नीमड़ी वाले बालाजी जैसा धार्मिक स्थल, जिसमें शनिवार और मंगलवार को तो विशेष भीड़ रहती है, और उसके अलावा भी रहती है। देखिए ये मेरे हाथ में बडवाइजर का केन है, ये हमारे साथी सहयोगी विकास ने जब अभी खरीदा, इस पे 165 रुपए इसकी प्रिंट रेट है, इसके 230 रुपए लिए गए, यानी 165 के ऊपर 65 रुपए ज्यादा लिए गए। और ये लगातार यहां से आगे से यहां खुला हुआ है, इसके ठीक पीछे जाएंगे तो पीछे खुला हुआ है। दिखाएंगे पूनिया वाइन्स, उसने झंडे गाड़ रखे हैं, ऐसे लगा रखा पूनिया वाइन्स जैसे यहाँ पर अमृत बांट रहा हो पूरी रात। यहाँ पर खास बात यह है कि किसी तरह के नियमों की करने आया, सीसीटीवी कैमरे को कितनी बार उसने चेक किया कि 8 बजे सुबह 10 बजे पहले, रात को 8 बजे बाद कितनी बार शराब बिक रही है। या जितने भी लोग खड़े उनसे जब बातचीत करी गई तो कहते हैं रात को 12 बजे ले लो, रात को 1 बजे ले लो, 3 बजे ले लो। यहाँ तक कि यूं भी कहा गया कि घर में भी सप्लाई दी जा सकती है, अगर आप मांगेंगे उनको। उन्होंने अपने ऑनलाइन नंबर कुछ लोगों को दे रखे हैं, घर पे भी सप्लाई की जा सकती है। विकास यहाँ पर खड़े, विकास किस तरह का माजरा आप देख रहे हैं? लगातार यहाँ जाम की हालत लगता है, कलाकार अभी भी आ रहे हैं, निराश होकर लौट जाते हैं क्योंकि हमारी टीम को यहाँ पर देख रहे हैं। तो ये देखिए अहम तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। गांधीनगर की बात कर ले, मालवीय नगर की बात कर रहे, पत्रकार कॉलोनी की अलग अलग दुकानों की तस्वीरें आपको हमने दिखाई। जाम के लिए जहां जाम लग जाए, और सिर्फ इसलिए कि लोगों को वक्त के बाद भी जाम छलकाने के लिए चाहिए, शराब चाहिए, और इसलिए इंतजाम भी पूरे उसी व्यवस्था से किए जाते हैं। आबकारी विभाग कहता है कि 8 बजे भाई शटर डाउन हो जाते हैं, शटर बंद हो जाते हैं, दुकानें बंद हो जाती हैं। आबकारी विभाग को सिर्फ इससे मतलब है कि दुकानें बंद होनी चाहिए। अब आप शराब बगल की खिड़की से दे, शटर के नीचे से दे, कहीं से भी दे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन बड़ी बात यह है कि जैसे जैसे वक्त बीतता जाता है, रात गहराती जाती है, शराब पीने वालों को तो जाम छलकाना है, उन्हें चाहिए, फिर आप चाहे उन्हें दुगने रेट में दे, तिगुने रेट में दे, वो लेकर जाते हैं, और इसलिए धड़ल्ले से शराब यहां पर बिक रही है। सवाल यह कि जब नियम बनाए गए हैं और विभाग बना हुआ है जो इसकी जिम्मेदारी तय करता है, तो वो आखिर एक्शन क्यों नहीं लेता? इतनी सख्ती यहां पर क्यों नहीं दिखाई जाती कि इन सब पर लगाम लगाई जा सके, इसे रोका जा सके? आम जन में भी ये डर हो कि 8 बजे के बाद वो शराब नहीं खरीद सकते, दुकानदार में भी ये खौफ हो कि अगर हम शराब बेचेंगे तो हम पर कार्रवाई हो सकती है, जुर्माना लग सकता है। लेकिन नहीं, किसी को डर नहीं, कोई फिक्र नहीं, क्योंकि आराम से सब काम हो रहे हैं, जाम मिल रहा है, छलकाने के लिए कोई वक्त तय नहीं है, और जाम के लिए जाम की स्थिति सड़कों पर लगती है। यहां पर महिलाओं के साथ भी बदतमीजी की जाती है, क्योंकि नशे की हालत में लोग रहते हैं देर रात तक भी। चलिए एक बार फिर से सहयोगी निर्मल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निर्मल, और क्या अपडेट है वहां से? क्या तस्वीरें नजर आई? क्या शांति हो चुकी है या अभी भी लोग वहां पर इंतजार ही कर रहे हैं कि आप हटें और खिड़की का इस्तेमाल हो सके? देखिए हमारे साथ कुछ लोग और भी हैं।
नहीं, हमारे साथ श्वेता, यहाँ काफी लोग हैं, वो कह रहे हैं कि ओवर रेट तो हमेशा लेते हैं। कितनी ओवर रेट लेते हैं यहाँ पर? सर 150 को मैकडॉल का क्वार्टर आता है, 180 लेते हैं। रात में आप 1 बजे आओ, 1:30 बजे आओ। अच्छा, हाँ, रात को 1-1:30 बजे भी? टाइमिंग होने 24 घंटा यहाँ से तो महिलाएं भी निकलती हैं बहुत सारी। अजीब बरेडी कॉलोनी पड़ोस में देखो, रेवई से जाओ, पूरी बिल्डिंग में आदमी रेवची में, पूरी बिल्डिंग फैमिली रेवो। क्या मामला हुआ था? किसी की मौत भी हो गई थी? कुछ गाड़ी में खत्म हो गए, पुलिस वाला आया, फिर ले गए, जब आदमी खत्म हो गए, दारू पीता पीता खत्म हो गए। क्या स्थिति है? रात भर बिकती है सर, रात भर बिकती है यहाँ पे। तो कोई रोक टोक नहीं? पुलिस वगैरह नहीं आती? एक्साइज का कोई एक्साइज कुछ नहीं है यहाँ पे। कोई हम लोग आते हैं कैसा भी भाई, हम लोग आते हैं, काम धंधे वाला आदमी है, तो हमें तो जो टाइम मिलता है कि 8-9 बजे बाद में मिलता है ना, तो हमें एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ता है। क्यों? एक्चुअली क्या है कि 7 बजे बाद में हम लोग भाई 7-7:30 बज जाता आते काम धंधे से। अब जो हमें 30 रुपए एक्स्ट्रा देना पड़ते हैं, तो हम लोग भी लेते हैं। बिल्कुल। नहीं, मैं आपको और दिखाने की कोशिश करूंगा। यहाँ जो गाड़ियों की लाइन यहाँ पर इसी तरह लगती है। 8 बजे तो सामान्यतः सब ग्राहक आ ही सकते हैं, लेकिन 8 बजे बाद जो तलबगार आते हैं, जो शराब के अलग अलग जगह से, उनको किस तरह, जो भी शराब के शौकीन है या शराब पीने के जो शौकीन है, जो जिस तरह से वो, उनको किस तरह से नीचे मोखे बना रखे हैं, पीछे आगे बना रखे हैं, उनको किस तरह से यहाँ पर शराब परोसी जाती है। वो खास बात यह है कि उसको किस तरह से परोसी जाती है। रात को भैया जैसे बता रहे हैं कि रात को 12 बजे भी मिल सकती है, 1 बजे भी मिल सकती है। ओवर रेट लेते हैं, रात को 2 बजे ले जाओ। निर्मल जी, बस इनकी समस्या ये है कि देखिए, जब इनको वक्त मिलता है तब ये लेने पहुंचते हैं, लेकिन रेट बढ़ा दिए जाते हैं। तो हर किसी की अपनी समस्या है कि समाधान हो सके, रात के 8 बजे के बाद में मिले, लेकिन उन्हें रेट में मिले। हम नियम की बात कर रहे हैं, लेकिन आराम से मिल जाती है, इसलिए आम जन भी क्या करे, वो अपनी सुविधा अनुसार वहां पर पहुंचता है। सख्ती होगी तो जरूर कुछ बदलाव हो सकता है। लेकिन निर्मल जी, आबकारी विभाग की बात कर ले, लंबे वक्त से आप भी इस विभाग को देख रहे हैं, क्या वाकई में अधिकारी इसे प्राथमिकता में लेते हैं जब नियम की बात आती है? तो हो तो इस खबर को करनी चाहिए, यार खबर ही मत करो भैया। जब एक एक करके जुड़ते हैं तभी 1 और 1 11 होते हैं। आप और हम जुड़ेंगे तभी इनकी तबीयत दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से ओवर रेट ले रहे हैं, जिस तरह से रात को पूरा जी। जयपुर में सब कहीं खुले, पूरे राजस्थान में ही खोले हैं, खाली ये अकेला ठेका नहीं है। इसको अकेले पूरे राजस्थान में रियलिटी चेक चल रहा है इस समय, हर जगह से चल रहा है सर। अच्छा काम कर रहे हो आप। अगर या तो फिर सरकारी लिमिट इसकी पूरा कर दे, जैसे आप आगे बढ़ोगे हरियाणा दिल्ली में पूरी रात खुले रहते हैं, है ना। कोई ओवर रेट नहीं सेल्समैन के जो 10-20 रुपए होते हैं। बाकी आप कर रहे हो तो आप पूरा जयपुर ही कवर करो। पूरा जयपुर ही कवर कर रहे हैं। इनका कहना भी सही है कि पूरा जयपुर कवर कर रहे हो। हम आपको बता दें, आपका भी दुरुस्त कर दें कि पूरा जयपुर ही कवर कर रहे हैं, जिस जगह अगर कर रहे हो। बाकी हमारी शक्ल दिख रही है अभी मीडिया पे, हमारे माँ बाप भी देखेंगे कि भाई ये लिक्विड लेता है, हम 7 दिन में 8 दिन में एक बार लेते हैं। तो आप अगर कर रहे हैं तो आप आपकी जगह सही करो, तो करो इस चीज को, नहीं तो अन्यथा बंद। नहीं, बिल्कुल सही कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश करेंगे पूरा। चलिए निर्मल जी, देखिए सबका अपना दर्द है, सबकी अपनी समस्या है। आपके साथ जो लोग मौजूद हैं वो अपना दर्द बयां कर रहे हैं, लेकिन दिनेश का रुख कर लेते। सहयोगी दिनेश भी लगातार हमारे साथ बने हो। दिनेश, अभी वहां से क्या तस्वीरें मिल रही हैं? शटर डाउन है क्या? पूरी तरह से शांति है या इंतजार है आपके जाने का, खिड़की खुलने का, शराब खरीदने का? देखिए श्वेता, हर शराब की दुकान का यही हाल है। कुछ देर पहले हमने जो तस्वीर दिखाई थी वो शटर आधा डाउन था, लेकिन अब जो तस्वीर दिखा रहे हैं वो शटर पूरा डाउन है, लेकिन नीचे से, शटर के नीचे से शराब रात भर बिकती है। और वो फर्स्ट इंडिया टीवी के कैमरे से ये तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि कुछ देर पहले ही जैसे ही फर्स्ट इंडिया यहाँ पर पहुंचा, लगातार शराब उनको दी जा रही थी। शटर के नीचे से बंद करते हुए, पहले शटर डाउन था, उसके नीचे से जैसे ही पुलिस इन्फॉर्म हुई है कि जिस तरह से लगातार लाइव चल रहा है फर्स्ट इंडिया का, वैसे ही यहाँ से अंदर से 2 लोगों को बाहर निकाला है। और उससे पहले लगातार जो ग्राहक यहाँ पर आ रहे थे उनको यहाँ से शराब दी जा रही थी। ये देखिए सुकून वाइन्स के बगल में, और यहाँ अंदर से ये चोर दरवाजा है जहां से निकालकर लगातार जो सेल्समैन है, 4 से 5 सेल्समैन थे, वो जैसे ही गाड़ी आके रुकती है, हमने भी लेने का प्रयास किया और जैसे ही अंदर से लाके उन्होंने दे रहे हैं। लेकिन जैसे इन्फॉर्म हुई और पता लगा, अंदर से शटर डाउन था जिसके अंदर से 2 लोगों को निकाला है और उसके बाद यहाँ से निकल गए हैं, बाहर निकल गए हैं। तो इस तरह से लगातार ये पूरे लेट नाइट तक चलता है, 12-1 बजे तक चलता है जिस तरह से। और इसका सबसे बड़ा कारण है ओवर रेट बेची जा रही है। ये शराब जिस तरह से 180 रुपए का एक क्वार्टर है, वो
250 रुपए तक बेचा जाता है और मजबूरी में जो मदिरा के शौकीन है वो लेते भी हैं, क्योंकि जो लेट हो जाते हैं 8 बजे बाद, सरकार का नियम है 8 बजे बाद शटर डाउन हो जाता है, लेकिन चोर दरवाजे से लगातार वो बिक्री का खेल शुरू होता है। और ये वो जगह है गिरधर मार्ग मालवीय नगर की, जहां से मात्र 100 मीटर की दूरी पर जयपुर का सबसे वीआईपी रूट है जेएलएन मार्ग, यहाँ वहां से 100 मीटर की दूरी है इसकी। और ये सुकून वाइन्स, जहां पर कुछ देर पहले का वो वीडियो भी हमने बनाया है, वो वीडियो भी टीवी पर, टेलीविजन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, आप जो बातें बता रहे हैं उसका सबूत भी हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, साथ में वो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से चोरी से अंदर से शटर्स के नीचे से शराब लेकर आई जाती है और बाहर ग्राहकों को दी जाती है और रेट कैसे बढ़ाए जाते हैं। कहीं पर कंपटीशन के तहत जो प्रिंट रेट है उसी में दिया जाता है और कई बार बहुत ज्यादा रेट बढ़ाकर भी दिया जा रहा है, क्योंकि ये उन्हें तो ये बेहतर लगता है दिनेश कि 8 बजे के बाद ही लोग आए, क्योंकि उनके लिए तो फायदा उसी में, कोई रोक टोक नहीं और पैसे भी ज्यादा मिल रहे हैं। दिनेश। बिल्कुल श्वेता, आंख मूंद कर बैठे हैं पुलिस और प्रशासन, आबकारी विभाग पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठा है। और जब भी उनसे इस बारे में बातचीत की जाती है तो यही कहा जाता है कि पूरी तरह से सरकार के नियमों की पालना हो रही है। 8 बजे बाद शराब के शटर डाउन हो जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहा जाता कि वो शटर डाउन हो जाते हैं, लेकिन चोर दरवाजे खुल जाते हैं, खिड़कियां खुल जाती है और उनसे रात भर शराब बेची जाती है। और यही कारण है कि लगातार आए दिन हिट एंड रन की घटनाएं होती हैं, अपराध लगातार जिस तरह से रात को अपराध की घटनाएं वो भी बढ़ रही है, लेकिन जिम्मेदार पूरी तरह से आंख मूंद कर बैठे हैं। और वो तस्वीरें आज फर्स्ट इंडिया दिखाने की कोशिश कर रहा है कि किस तरह से रात को 8 बजे बाद शराब बेची जाती है। हर दुकान पर चोर दरवाजा है, चोर खिड़की है, जिसके माध्यम से ओवर रेट पर शराब बेची जा रही है और यही कारण है लगातार अपराध बढ़ने का। बिल्कुल दिनेश, और क्या शटर डाउन होने के बाद भी दुकान के लोग या आसपास में जैसे लोग मंडराते रहते हैं एक दो, क्योंकि लोगों को समझ में आ जाता है, लोगों को समझ में आ जाता है कि ये शराब खरीदने ही आए हैं, क्योंकि कई जगह आंखों देखा हाल ये नजर आता है कि जैसे ही शराब की दुकान में शटर डाउन है लेकिन गाड़ियां आकर रुकती है, खुद लोग पहुंचते हैं, पूछते हैं, उन्हें लाकर सर्व करते हैं, पैसे लेते हैं और जाते हैं। ये सब कुछ चोर खिड़की से होता है। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, फिर चाहे मालवीय नगर की बात हम कर ले, गांधीनगर की बात कर ले, पत्रकार कॉलोनी की बात कर ले, क्योंकि ये राजधानी जयपुर के ही अलग अलग जगह पर रियलिटी चेक है। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें हैं, 8 बजे के बाद की ये तस्वीरें हैं। जैसे जैसे वक्त बढ़ रहा है यहां पर धड़ल्ले से शराब की बिक्री जारी है और हमारे ही सहयोगी ग्राहक बनकर पहुंचते हैं और किस तरह से शटर बंद होने के बाद भी खिड़की से उन्हें शराब मिलती है। ये वो तस्वीरें हैं जो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। दिनेश कसाना एक बार फिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या अभी भी वहां पर लोग मौजूद हैं? क्योंकि वो इंतजार करते हैं, गाड़ियां आकर रुकती है, लोगों को बाहर आने की जरूरत नहीं पड़ती, ये लोग खुद पहुंचते हैं, पूछते हैं क्या चाहिए, उन्हें गाड़ी में लाकर सर्व करते हैं, पैसे लेकर जाते हैं। ये तस्वीरें अमूमन हर दुकान से नजर आती हैं, अगर आप नजर बनाकर रखें। क्या अभी वहां पर लोग हैं या सब तितर बितर हो चुके हैं? देखिए श्वेता, जैसे ही फर्स्ट इंडिया पहुंचा है वो सेल्समैन है वो निकल गए हैं, जो बाहर खड़े थे वो भी निकल गए और जो अंदर से दे रहे थे शटर के नीचे से या शटर बाहर से लॉक भी था और अंदर चोर दरवाजे से जाकर लेकर आ रहे थे, उन लोगों को भी शटर खोलकर बाहर निकाला और सेल्समैन यहाँ से निकल रहे हैं। हालांकि होंगे 150 मीटर की दूरी पर इधर उधर होंगे, लेकिन कैमरे को देखकर यहाँ से रवाना हो गए। लेकिन वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और मेरे सहयोगी भारत भी यहाँ पर बने हुए हैं, वो भी मौके पर मौजूद थे। किस तरह से उनसे शराब मांगी गई और कैसे, चूंकि फिक्स है हर दुकान के बाहर सेल्समैन मौजूद रहता है, गाड़ी आकर रुकती है और उनसे जैसे ही इशारे में समझाया जाता है हाँ चाहिए भैया कौन सी चाहिए, वैसे बताया जाता है, अंदर से लेकर आते हैं, 2 मिनट का वेट करते हैं, गाड़ी दुकान से साइड में लगवा देते हैं कि गाड़ी थोड़ा साइड में ले लीजिए। और ऑन रिकॉर्ड भी वो भी सबूत हैं जब फोन पे, पेटीएम पर स्कैनर के द्वारा उनका पेमेंट भी करवाया जाता है। वो हजारों ऐसे पेमेंट है जो रात को 8 बजे बाद पेमेंट हो रही है। देखिए पुलिस की गाड़ी भी यहाँ पर गुजर रही है और पुलिस की गाड़ी आई उससे पहले यहाँ पर अलर्ट भी हो गए। फर्स्ट इंडिया ने जैसे ही वो तस्वीरें दिखाई उसके बाद दिनेश, अब हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पूरे राजधानी जयपुर की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अलग अलग दुकानों के। और अब सहयोगी विनोद करतारपुरा में मौजूद है। विनोद, जरा यहाँ की भी तस्वीर बयां कीजिए, क्या वही तस्वीर, वही नजारा या कुछ अलग है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ हम पहुंचे तो लगातार उसी चोर दरवाजे से शराब बिक रही थी और हमारे सहयोगी को हमने भेजा और उसके विजुअल भी डाले हैं और सहयोगी विनोद जी बिल्कुल वो तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं।
अभिषेक जो हमारे सहयोगी है वो कैसे लेने जाते हैं और उसके बाद ये तस्वीरें अभिषेक बयान लगा हुआ है, कीजिए। अभी विजुअल भी बता रहे हैं किस तरह से वो आदमी बैठा था, उसकी शक्ल दिख रही थी। लेकिन हमने यहाँ से मैकडोवेल का क्वार्टर लिया तो इस पे रेट आप देख सकते हैं 145 लिखी हुई है, लेकिन उसने 150 रुपए वसूले। विजुअल अब बता रहे हैं कि किस तरह से 150 रुपए वसूले गए। अब जैसे जैसे समय बीतता रहेगा, क्योंकि अभी 8:35 का समय हुआ, जैसे जैसे समय बढ़ेगा ये रेटें बढ़ती जाएगी। क्योंकि अभी हमने पहले जब 10 मिनट पहले जहाँ से दुकान पे से शराब खरीदी थी तो क्वार्टर 250 रुपए का था और 250 रुपए में बेचा गया। लेकिन यहाँ जब हम आए तो ये 145 का क्वार्टर 150 रुपए में बेचे जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब हम यहाँ पर आए तो किस तरह से यहाँ पर ये जो रोड है किस तरह से मैखाना बन चुकी थी। श्वेता जी, मैं अभिषेक जी की बात को काटते हुए आपको ओपन बार दिखाना चाहूंगा जो रात 8 बजे बाद शुरू हो जाती है। देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहां लोग पी रहे थे, अभी जैसे ही कैमरा सामने आया ऐसे उठ के भागे हैं। ये वो देखिए ओपन बार है, करतारपुरा नाला, जहां पर आप देख सकते हैं बोतलें, ये अभी का नज़ारा है। सब ये रात 8 बजे बाद यहाँ जन्नत सा माहौल हो जाता है। जो खाना है वो खाइए, जितनी पीनी है लीजिए। रात देर रात तक यहाँ बैठे रहते हैं लोग, जमा रहते हैं। ये वो तस्वीरें देखिए। और 8 बजे के बाद ही विनोद, ये हाल 8 बजे के बाद ही है जब अमूमन लोगों का आना जाना रहता है, लोगों का निकलना होता है। घर की बहू बेटियां भी निकलती है बाजार करके वापस लौटती, क्योंकि 8 बजे से कोई घर में कैद नहीं हो जाता है और खुले में इस तरह से शराब पी जाती है। और क्या पुलिस को नजर नहीं आता? क्या कभी पुलिस की वैन यहां पर आती है या आपने अभी इस बीच में देखा किसी को? जी बिल्कुल, देखिए श्वेता जी, बड़ी बात यह है कि ये तीसरी दुकान है जहां हम पहुंचे हैं, लेकिन एक भी दुकान के बाहर या इस अहाते से 100 मीटर या 500 मीटर में कोई पुलिस वाला नहीं है, कोई गश्त नहीं है, कोई ऐसा पुलिस वाला नहीं दिखा जो इस रोड से भी गुजरा हो। बहरहाल यहाँ नाले पर बैठ करके 8 बजे बाद लगातार पूरी रात लोग शराब पीते हैं, लेकिन एक भी कर्मचारी नहीं मिला, एक भी पुलिस वाला नहीं मिला। बहरहाल इस चोर दरवाजे से पूरी रात शराब बेची जा रही है। समझने वाली बात यह देखिए कि उसकी लाइट दुकान की अब तक जली हुई है। ये तस्दीक करता है कि पूरी रात यहाँ से शराब उस चोर दरवाजे से बेची जा रही है और बाहर नाले की ठंडी हवा खाते हुए लोग शराब का आनंद ले रहे हैं। जैसे ही कैमरा उनकी तरफ मूव हुआ, यहाँ से सब उठ के भागे हैं। और इस बात की तस्दीक हुई है, जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जो तस्वीरें फर्स्ट इंडिया सबको दिखा रहा है। एक बार फिर से मैं कहूँगा, कैमरामैन साहिल ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये वो ताज़ा पैक हैं जो अभी बनाए जा रहे थे, लेकिन जैसे ही कैमरा यहाँ मूव हुआ, यहाँ से लोग उठ के भागे हैं। और तमाम लोग यहाँ से इसीलिए उठ करके भाग गए कि कहीं कैमरे में कैद ना हो जाए, कहीं परिवार को पता ना चल जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे युवा हैं, क्योंकि यहाँ तो इन्हें जब मर्जी हो तब शराब पीनी है। अब उसके लिए नाले के ऊपर बैठ के पीना पड़े या फिर नाले की गंदी बदबू के बीच में पीना पड़े, उनके लिए तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ता। और शायद इसलिए ये जो आप नजारा दिखा रहे हैं कि लाइन से वहां पर नजर आता है, कोई पैक छोड़कर भागा, कोई कहीं पर बियर की कैन पड़ी हुई है, ये साफ नजर आता है कि लोगों का ये रोजाना का काम है। अलग बात है कि आज फर्स्ट इंडिया रियलिटी चेक करने पहुंचा और कैमरे के सामने होने के चक्कर में ही वो वहां से फरार होते हैं, सब भागते हैं ताकि वो कैमरे में कैद ना हो सके। अब हमारे साथ बने रहे विनोद, हमारे सहयोगी विकास भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी तस्वीरें हम देख रहे थे जब शराब खरीदी गई और चोर दरवाजे की बात कर ले, खिड़की की बात कर ले, वहां से भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। अभी इस वक्त आप पत्रकार कॉलोनी में मौजूद हैं, वहां पर क्या दुकान बंद हो चुकी है या वहां पर भी वही नजारा है जैसा कि हमने अब तक दुकानों के दिखाए हैं? देखिए श्वेता जी, बिल्कुल अभी आपने तस्वीरें देखी, हमने लाइव दिखाई थी किस तरह से यहाँ से सिर्फ ओनली 200 मीटर दूर का हमने लाइव किया था और उसका संदेश कितना जल्दी फॉरवर्ड होता है वो आपको तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये सारे ग्राहक देखिए आप, ये तमाम जो ग्राहक है वो झुकने के लिए आए हैं यहाँ पर। ये चोर दरवाजा जिसमें से शराब जो है वो 8 बजे बाद में आसानी से उपलब्ध होती है, वो दरवाजा है। और हमारे कैमरे की निगाह जैसे ही ऑन होती है उसके बाद में ये जो तस्वीर है उसके बाद तत्काल प्रभाव से हड़कंप मचा। 200 मीटर के अंदर 2 मिनट का समय लगा है मैसेज देने का, उसका अपने आप यहाँ बंद कर दी गई शराब आप देखिए। लेकिन जो यहाँ के मॉनिटर करने वाले लोग हैं, आबकारी निरीक्षक है, जो भी है, उनके पास एक बहुत बड़ा जरिया है। एक व्यवस्था बनाई गई है कि शराब दुकानों के बाहर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए और वो इसलिए लगाए जाए ताकि पूरी मॉनिटरिंग हो सके। लेकिन आप देखिए ये सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, उस साइड में सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, लेकिन इस सीसीटीवी कैमरे की कोई मॉनिटरिंग नहीं है। इसी वजह से इस सीसीटीवी कैमरे के ठीक नीचे आप देखिए चोर दरवाजा, और इस चोर दरवाजे से अगले हमारे सामने लोग शराब लेके गए हुए थे। और जो आसपास के जो इलाके हैं आप देखिए श्वेता जी, मैं आपको एक तस्वीर बताना चाहूंगा। ये कोई छोटा मोटा रास्ता नहीं है,
ये पत्रकार कॉलोनी का वो मुख्य चौराहा है जहां पर सबसे ज्यादा लोगों की, तकरीबन मान के चलिए 2000 से ज्यादा परिवार जो है इस गली से रात के वक्त गुजरते हैं। घर की बहन बेटियां जो है उस रास्ते से निकलती है, लेकिन अभी जैसे ही तस्वीर शुरू हुई, हमने लाइव तस्वीर दिखाई, उसके बाद देखिए हालात क्या है, बिल्कुल खाली सूना पड़ा है ये एरिया। लेकिन अगर बात करें यहाँ की, तो यहाँ पर अगर सामान्य स्थिति में देखते हैं तो लोग जो है वो शराब, कुछ महिलाएं भी उनसे बात करने का प्रयास करते हैं, अगर बात कर सकते हो तो। मैम आप, नहीं, मैं एक बात पूछना चाह रहा हूँ, आप इधर से रोज गुजरते हैं, ये शराब की दुकान है, इसके बाहर कितनी भीड़ रहती है रोज? बहुत भीड़ रहती है। 8 बजे बाद भी रहती है? करीब करीब रहती है, रहता ही है। बच्चों को, बच्चियां हैं हमारी, बच्ची को साथ लेके घूम रहे हैं। यहाँ से निकलते हैं ये सुबह 10 बजे खुलता है और शाम को 8 बजे बंद होता है, तो ये दिन में क्यों बेचते हैं, ये बताओ पहले तो आप। ये नियम कायदे बने हुए हैं। चलिए विकास, मालवीय नगर की भी अहम तस्वीरें दिखा देते हैं। ये मालवीय नगर की तस्वीर है, किस तरह से यहाँ पर शराब बेची जा रही है, बेफिक्र होकर बेची जा रही है, किसी का डर नहीं, खौफ नहीं। दिनेश यहाँ पर, दिनेश जरा यहाँ की तस्वीर भी बयां कीजिए, शराब की बोतलें नजर आ रही हैं। ये मालवीय नगर का एयरपोर्ट रोड है जहां ये शराब का ठेका, मालवीय नगर का एयरपोर्ट रोड है जहां ये शराब का ठेका है, जिस पर अंदर लाइट भी जलती हुई दिखाई दे रही है आपको। और एक दुकान के नीचे से एक पाइप निकाल रखा है, उस पाइप में से लगातार जो भी यहाँ पर खरीदने के लिए ग्राहक आ रहे हैं वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखिए उनको शराब दी जा रही है, वो देखिए, ये देखिए शराब लेता हुआ यहाँ पर, और 4 सेल्समैन थे। हालांकि ये गाड़ी को देखकर साइड हो गए हैं, लेकिन अंदर अभी भी सेल्समैन मौजूद हैं। अंदर आपको दुकान के अंदर लाइट जलती हुई दिखाई दे रही है और नीचे से पाइप से शराब दी जा रही है। देखिए हम आपको वो भी दिखाएं, लगातार यहाँ पर शराब दी जाती है। चलिए, ये अंदर पाइप में से देखिए ये निकलते हुए ये बगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये लाइव तस्वीरें, ये लाइव तस्वीरें देखिए। फर्स्ट इंडिया ये रियलिटी चेक कर रहा है, और ये हमने कैमरे में नहीं कैद किया, जो है वो आपके सामने है, हमारे दर्शकों के सामने है, सीधी तस्वीरें हैं। जो आंख बंद कर बैठे वो भी देख लें, ये सब कुछ चल रहा है, आपकी नाक के नीचे चल रहा है, लेकिन आप कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। और सबूत की बात कर रहे थे आबकारी विभाग, तो आबकारी विभाग के सबूत भी देख ले, लेकिन इंतजार रहेगा आज इस रियलिटी चेक के बाद कल क्या कार्रवाई होती है, कल क्या एक्शन लिया जाता है। सहयोगी विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, और क्या अपडेट है वहां से? दिखाई देगा, लाइट जल रही है और नीचे पाइप में से यहां से यहाँ की हालत देखिए आपकी, यहाँ से कैसी स्थिति के अंदर यहाँ से लोग गुजरे, नशा करने के बाद में किस तरह के असामाजिक तत्व यहाँ पे होते हैं और किस तरह से रोड के हालात है। आप देखिए कैमरा ऑन होते ही बंद कर दी गई है दुकान, लेकिन खौफ जो है वो सड़कों पर अभी बरकरार है। ये वो तस्वीर है जो यहाँ पर बाहर निकलते वक्त जो है वो लोग कहते हैं। कुछ लोग भी हैं, मैं देखो आपको बात करना चाहूंगा, उनसे बात करते हैं। आप यहीं रहते हैं क्या? पास में रहता हूँ, सागर इनक्लेव में। आज ये सामान्य स्थिति नजर आ रही है आपको यहाँ पर? सामान्य है, बिल्कुल ही सामान्य है। आज मुझे लग रहा है कोई प्रशासन ने सख्ती करी होगी। अच्छा, बाकी दिल्ली तो भीड़ रहती है, रोज तो बहुत भीड़ है, आना जाना मुश्किल हो जाता है। छोटी सी बच्ची से बेटा रोज निकलते होंगे इधर से? नहीं, आज ही निकले हम, 2-3 दिन से निकल रहे, 2-3 दिन से पहले नहीं निकल रहे पा रहे। यहाँ बच्ची को लेकर आते हो, डर की स्थिति नहीं रहती क्या? पहले थी। दिनेश जरा कुछ आप बता रहे थे, विकास आपको रोकना चाहेंगे। दिनेश, बिल्कुल, देखिए श्वेता, ये मालवीय नगर का एयरपोर्ट रोड है और ये तस्वीरें देखिए आप, ये शराब की दुकान है और इस दुकान के अंदर भी आपको लाइट जली हुई है, फैन चलता हुआ दिखाई देगा, लॉक कर दिया है। जैसे ही फर्स्ट इंडिया कैमरा पहुंचा, यहाँ पर दुकानों पर शराब भी दी जा रही थी और ये शटर के नीचे एक पाइप लगा रखा है, चोर दरवाजा जिसे कहते हैं। इस पाइप में से होकर यहाँ से शराब दी जाती है, इसी पाइप में से होकर लगातार अभी खरीद रहे थे, वो तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। और जैसे यहाँ से शराब ली जाती है, ये पास में स्कैनर लगा रखा है, इस स्कैनर से पेमेंट कर दिया जाता है। जसवंत सिंह भाटी के नाम से ये जो स्कैनर है वो अकाउंट बना हुआ है और इसी स्कैनर से पेमेंट करते हुए ग्राहक यहाँ से दिखाई दे रहे थे। और लगातार इसी चोर दरवाजे से, यानी कि इसी पाइप से, और अंदर सेल्समैन अभी भी मौजूद है। मेरे सहयोगी भारत भी लगातार जुड़े हुए हैं। भारत, अभी जिस तरह की तस्वीर देखी आपने,
देखिए बिल्कुल 3 थानों का अभी तक हमने जायजा लिया। तीनों थानों पर 8 बजे के बाद शराब बिकती हुई नजर आई। यही नहीं, फर्स्ट इंडिया का कैमरा देखने के बाद ही तमाम शटर हैं वो डाउन हुई। अभी भी कुछ देर पहले तो श्वेता आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरह से गुप्त रास्ते से, यानी कि 8 बजे के बाद भी नियमों को ताक पे रख के, और सबसे अहम बात यह कि यहाँ से महज 250 मीटर दूर ही यहाँ पर थाना है, उसके बावजूद भी किसी प्रकार का कोई डर इनमें नहीं है। उसके बाद धड़ल्ले से शराब यहाँ बेची जा रही है। पुलिस की गाड़ी अभी निकल के गई थी, पुलिस की गाड़ी इधर से गई। और श्वेता ये देखिए, ये हर तरह के ब्रांड बाहर रखे हुए हैं, खाली बोतलें रख रखी है। किसको कौन सी चाहिए, कौन सा क्वार्टर चाहिए, फुल चाहिए, हाफ चाहिए, उसकी तमाम ब्रांड यहाँ पर रखे हुए हैं। और उसी के अनुसार इसी चोर दरवाजे से यहाँ से डिमांड की जाती है, चूंकि जाली का शटर लगा रखा है और इसी शटर में से आवाज अंदर जाती है। दिनेश, बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप सभी का। देखिए ये 8 बजे के बाद की तस्वीरें, लेकिन अगर इस रियलिटी चेक को हम रात भर भी करें तो रात भर की तस्वीरें आपको हम दिखा सकते हैं, क्योंकि पूरी रात ये धंधा चलता है। 8 बजे शराब की दुकान बंद होनी चाहिए, लेकिन इसके बाद किस तरह से धड़ल्ले से चलती है, कैसे दुकानों के आसपास बार बन जाते हैं, कैसे 8 बजे, हम अंदर की गलियों की बात नहीं कर रहे हैं, मुख्य बाजार, मेन रोड, चलती फिरती जो सड़कें, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखाएं। और वहां पर की जो शराब की दुकान है, जब वो तक धड़ल्ले से चलती है और पुलिस को नजर नहीं आता है। फर्स्ट इंडिया का उद्देश्य इस रियलिटी चेक को करने का यही था कि हमने ऑपरेशन मधुशाला चलाई, हमने आपको रियलिटी दिखाई, तस्वीरें, लाइव तस्वीरें दिखाई, और अब हमें इंतजार रहेगा कि आखिर इस पर एक्शन आबकारी विभाग कल क्या लेता है, पुलिस क्या इस पर एक्शन लेती है, क्या कार्रवाई करती है। अब इंतजार पुलिस महकमे और आबकारी विभाग से कि आखिर क्या एक्शन लिया जाता है, कितनी सख्ती बरती जाती है, और क्या इसे रोका जाएगा या यूं ही ये धड़ल्ले से ऐसे ही चलता रहेगा बेखौफ। इंतजार इसका जरूर है। तो ऑपरेशन मधुशाला में लगातार हम रियलिटी चेक दिखा रहे हैं आपको, लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से 8 बजे के बाद भी धड़ल्ले से शराब बेची जा रही है। चलिए सीधे रुक करते हैं हमारे सहयोगी विकास का। विकास, क्या वापस वही तस्वीरें? ये देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, दुकानें बंद है, शटर डाउन है, लेकिन चोर जो खिड़की बनी हुई है वो धड़ल्ले से चल रही है। जानकारी लोगों को भी है और किस तरह से बेचा जा रहा है, किस तरह से खरीदारी की जा रही है, ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, अभी कभी शांति हो जाती है, कभी शटर डाउन हो जाता है और कभी लोग पहुंचने लगते हैं लगातार खरीदने, अभी क्या तस्वीर? विकास, क्या आप तक आवाज आ रही है? लेकिन एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख सकते हैं, 8 बजे के बाद की लगातार तस्वीरें हमने आपको दिखाई कई जगह से, ना सिर्फ एक दुकान की, हर एक क्षेत्र की 4 से 5 दुकानों की तस्वीरें हमने आपको दिखाई। फिर वो मानसरोवर हो, पत्रकार कॉलोनी हो, मालवीय नगर हो, करतारपुरा हो, गांधीनगर हो, हर जगह की तस्वीरें दिखाई। कैसे नियमों को ताक पर रखकर शराब की बिक्री की जा रही है, कैसे धड़ल्ले से लोग 8 बजे के बाद भी शराब खरीदने पहुंच जाते हैं, और प्रिंट रेट से इतर जितना देरी आप करेंगे, जितनी देर रात आप पहुंचेंगे खरीदारी करने, उसके रेट वैसे ही बढ़ते जाते हैं। और कई जगह दुगने रेट में भी शराब दी जाती है, लेकिन पीने वालों को तो चाहिए शराब, प्याले छलकाने हैं, और ऐसे में पैसे भले ही कितने लिए जाए, और इसीलिए बेबाकी के साथ बिक्री भी होती है और बेबाकी के साथ खरीदारी भी की जाती, क्योंकि पता है कोई रोक टोक नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई सख्ती नहीं और कोई कार्रवाई नहीं। ये बेहद अहम तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें।